कि सर का ट्रेडमार्क स्टेटमेंट है, कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे। तो हम स्वैग से करेंगे इनका स्वागत। एब्सोल्युटली। और हम तो देखो दोनों तरह से हम एफआई से पसंद है। हाँ। वो क्यों बेच के गए 23,300 23,500 पे, हमें उससे कोई डर नहीं। उन्होंने बेचा तो लोकल इन्वेस्टर्स को खरीदने का मौका मिला है। भले ही अब वो अलग बात है कि जो ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स हैं उनको नुकसान हुआ, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स के जरिए या स्टॉक सस्ते दाम पर नीचे लेना पसंद करते हैं उन्हें तो एक एंट्री मिली। तो उस समय जब एफआईज बेचे थे घरेलू फंड खरीद रहे थे। आखिर में जरूर कुछ ट्रेडर्स ने परेशान होकर अपनी पोजीशन हल्की की, नुकसान किया, वो एक ट्रेडर्स वाली बात अलग है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिहाज से देखें तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती कि एफआईज ऊपर में लेना है नीचे में देकर जाए। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं, और कई बार मैं बताऊं यहाँ ये हो भी रहा था जब एफआईज बेच रहे थे, जब 23,300 23,500 आ गया तो लोग बड़े टोंट मारते थे, कहाँ गए वो एफआईज, कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, जो हम डायलॉग लगाते थे, अब कहाँ गए। एक चीज बताओ, आपको गुलाब जामुन पसंद है, रोज खा सकते हो आप, सुबह शाम दोपहर 3 बार, नहीं ना। तो लाइफ में हर रोज मुझे जितना गुलाब जामुन पसंद है उतना करेला भी पसंद है। करेक्ट। डिफरेंट टेस्ट है लाइफ के, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है, अलग अलग समय है, वहां पर अलग अलग सिचुएशन होती है। लेकिन बड़ी पिक्चर क्या है, और सबसे बड़ी बात तो ये क्या, अगर इतना बेचने के बावजूद हमारे बाजार घटते नहीं है, वापस बढ़ जाते हैं, बढ़ने के बाद ये आते हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, हम खरीदे और हम बेचे तो कोई बात नहीं, एफआईज खरीदे और वो बेचे तो दुख की बात है, वैसा नहीं होता। सो आई थिंक सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप ये देखिए, ऊपर के लेवल पे जब कोई खरीदने को तैयार ना हो तब एफआईज लेने आते हैं, उसका हमें धन्यवाद देना चाहिए। 1000 पॉइंट ऊपर खरीदने आ रहे हैं, 1200 पॉइंट ऊपर खरीदने आ रहे हैं, बट नॉनदलेस सबसे बड़ी चीज ये है, बाजार क्या है एफआईज की खरीदारी का स्वैग से स्वागत करेगा। अनडाउटेडली, मेक नो मिस्टेक, एफआईज की खरीदारी जोश बढ़ाने वाली है, कॉन्फिडेंस वाली है। क्योंकि देखिए कुछ भी हो, आपको, हमको, सबको पता है 2 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब एफआईज दबा कर बेच के गए, लेकिन दोनों बार उसके बाद बाजार ने लाइफ हाई बनाया है, राइट। तो इस बार तीसरी बार है क्या हम फिर से लाइफ हाई बनाएंगे, देखने वाली बात। लेकिन ये बात पक्की है कि एफआईज की बिकवाली को बाजार झेल जाता है, झेलने के बाद वापस तेजी से बढ़ता है। पिछले 5 सेशन में से 3 सेशन में एफआईज के आंकड़े खरीदारी क्या है, तो ऐसा नहीं कि आज ही बड़ा आंकड़ा है, आज थोड़ा बड़ा आंकड़ा है 3665 करोड़ का, इसलिए हमें इसका डिस्कशन करना पड़ रहा है। नहीं तो अदरवाइज पिछले एक दिन 8 करोड़ खरीदा था, एक दिन थोड़ा छोटा खरीदा था, तो खरीदने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। इन आंकड़ों की अहमियत क्या है वो समझना जरूरी है। 26 सितंबर से एफआईज ने बिकवाली शुरू की थी, उसके बाद 3 दिन शायद ऐसे रहे जहां पर एफआईज की तरफ से आपके लिए बिकवाली खरीदारी के आंकड़े आए थे, 3-4 दिन, जिसमें से एक 26 नवंबर का था जहां पर उन्होंने 9,000 करोड़ की खरीदारी की थी। वो एमएससीआई के रीबैलेंसिंग का था, तो मैं उसको गिनता ही नहीं, रीबैलेंसिंग वालों को हटा दो। तो 26 सितंबर से अभी कितना हो गया, हम अक्टूबर नवंबर 9 हफ्ते, नो 40 दिन, नहीं 60 दिन, अक्टूबर भी गया, नवंबर भी गया, राइट, 70 दिन। सो अब आप ये समझिए कि 70 दिनों में ये खरीदारी का सबसे बड़ा आंकड़ा है, सबसे बड़ा आंकड़ा कैश मार्केट का। कल 2 ब्लॉक डील थी आपकी, टीबीओ टेक की थी और एक इंडीजिन की थी। दोनों की ब्लॉक डील की साइज मिलाकर 1570 करोड़ की होती है, उसमें से एक में तो लोकल प्रोमोटर ने बेचा था। तो कल के आंकड़े जो 3600 करोड़ के एफआईज के दिख रहे हैं, ये अच्छे खरीदारी के, स्क्रीन के खरीदारी के आंकड़े, एक्चुअल ऑर्गेनिक जो खरीदारी, हाँ ऑर्गेनिक, दैट इज द वर्ड आई वाज लुकिंग एट। हाँ, ऑर्गेनिक खरीदारी के आंकड़े, यानी कि स्क्रीन पर खरीदे। और मेक नो मिस्टेक, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्या खरीदते हैं एफआईज, बड़े बड़े शेयर। कौन सा सबसे फेवरेट, एचडीएफसी बैंक, लाइफ हाई पर कल था, उसका भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के ये खरीदारी के आंकड़े सबसे बड़े हैं। आपको याद होगा पिछले 5-7 दिनों से मैं लगातार एक चीज कह रहा हूं कि ट्रेंड ये है कि पहले एफआईज एफएनओ में खरीदना शुरू करते हैं, उसके बाद कैश के आंकड़े आते हैं, राइट। क्योंकि एफएनओ लिक्विड जाता है। अगर आपको स्टॉक फ्यूचर्स खरीदने फटाफट खरीद लेंगे, एक लॉट लिया 10-15 लाख रुपए का हो जाता है, कैश में 10-15 लाख रुपए की डिलीवरी खरीदने में वक्त लगता है, लिक्विड इतना नहीं होता, इम्पैक्ट कॉस्ट आती है। सो वो रुझान अब कैश में शिफ्ट होता दिख रहा है, और ये रुझान रहना भी चाहिए। अब क्या बदलाव हुआ है, देखो एफआईज ने सबसे बढ़िया खबरों पर बेचना शुरू किया। 26,277 का हाई बनाया, तब सबको अच्छा लगता था, सब कुछ अच्छा लगता था, वहां से उन्होंने बेचना शुरू किया। लोगों ने बताया कि एक तो वैल्यूएशन उन्हें महंगे लग रहे हैं, अच्छी खबरों पर टॉप बनता है, रिजल्ट्स ठीक नहीं है जिसका एफआईज ने पहले अनुमान लगाया। लेकिन अब क्या हुआ है, अब 2-3 चीजें बदली है। पहली चीज, वैल्यूएशन सब आकर्षक हो गए, क्योंकि आप 10% इंडेक्स में घट चुके हैं, स्टॉक्स कहीं उससे कहीं ज्यादा घट चुके हैं, तो एफआईज के लिए जो वैल्यूएशन की चिंता थी वो खत्म हो गई।
अमेरिका से ब्याज दरों में कटौती शुरू हो चुकी है, फेड ने कटौती शुरू कर दी। अब दरें और घटना शुरू होंगी, जैसे जैसे बढ़ेंगी और वैसे वैसे आप देखिए इमर्जिंग मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा। हमेशा से अमेरिका में घटती हुई ब्याज दरों के समय इमर्जिंग मार्केट में पैसा जाता है, एफआईज का अलोकेशन बढ़ता है, और ये अलोकेशन बढ़ने का एकदम परफेक्ट समय है, दिसंबर से जनवरी। ये साल का अंत और साल की शुरुआत, नए साल की शुरुआत, ये वो टाइम है। अब एफआईज इस उम्मीद में ले रहे हैं, लॉन्ग ओनली फंड्स जो खरीदारी करके, वो महीने 2 महीने वाले नहीं, ट्रेडर टाइप नहीं, हेज फंड टाइप नहीं, हॉट मनी वाले नहीं, जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स हैं एफआईज लॉन्ग टर्म वाले, वो ये समझ रहे हैं कि भारत में पैसा लगाना ठीक है, वैल्यूएशन ठीक हो गए। और दूसरी बात ये कि जो कुछ चिंताएं ग्रोथ या रिजल्ट्स को थी, अब इस वक्त रिजल्ट सीजन में जितना लोग डरे हुए थे, आज नहीं डरे हुए। एग्जैक्टली अब यहाँ से चीजें बेहतर होगी, खराब नहीं होगी, ये भरोसा इस वक्त है मार्केट को। इस वजह से एफआईज की वापस से खरीदारी आती हुई दिख रही है। सो आई थिंक ऑफ कोर्स बढ़िया है, खरीदारी आ रही है, स्वागत है। और हम इसलिए बार बार कहते हैं, कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, और अगर जाएंगे भी तो कोई चिंता की बात नहीं, हम संभाल लेंगे। दोनों तरह से हम फिट है, कोई टेंशन नहीं। और ये सर आज ही नहीं कह रहे, ये जो कॉन्फिडेंस है कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, ये सर पहले भी जता चुके हैं, और आपको चलिए सुना भी देते हैं। और मैंने बार बार लगातार कहा, बेचने दीजिए, बेचने, ये आएंगे, यही आएंगे लेने के लिए, यहीं पर आएंगे। 20,000 20,200 इन्हें ही ले जाना पड़ेगा, यही लेके जाएंगे। हाँ, लाइन लगा के आएंगे, आप अपना माल छोड़ना मत। पागल हो गए ये लोग। कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, बार बार लगातार ये करें, कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, इनको लेना ही पड़ेगा। अगर ग्लोबल मार्केट में आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते तो यहीं आना पड़ेगा। ये बात हम लगातार कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे। वैसे रोज आ रहे हैं, बेच के कितना बेच लोगे, कहाँ बेच लोगे। इस सिचुएशन में ज्यादा संभावना है कि इमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा तो वो पैसा इंडिया में आने के चांसेस ज्यादा है, और इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि एफआईज कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे। कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे। 26 सितंबर से बिकवाली शुरू की, लेकिन फाइनली अब इनका आगमन हो चुका है, जब इनको वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं।